हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है, वो भी 20 सालों के लिए। तो उसकी महीने की किस्त उनकी कितनी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट उनको कितना पे करना पड़ेगा, फिर हम आपको बताएंगे एचडीएफसी बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है अलग अलग स्कीमों में। उन स्कीमों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से यहाँ पे टाइप्स ऑफ होम लोन चलते हैं, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इसके की हाईलाइट्स एचडीएफसी बैंक होम लोन के। तो इंटरेस्ट रेट की जो स्टार्टिंग है वो 8.5% से स्टार्टिंग है। लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा, तो आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट का लगभग 90% तक जो लोन है वो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आप 20 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% मतलब 18 लाख रुपए तक का लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक आपको आराम से प्रोवाइड कर देगा। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 30 साल के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए, वो आपके लोन अमाउंट का 0.50% लगेगी, जो कि आपकी 3,000 रुपए तक जा सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 1.5% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम जो है 4500 रुपए तक आपकी जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एचडीएफसी बैंक होम लोन के की हाइलाइट्स है। तो चलते हैं अब अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप यहां से 20 लाख रुपए का होम लोन लेते हो, वो भी 20 सालों के लिए, और यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, अगर आपकी जो है एक अच्छा सिविल स्कोर है 750 के ऊपर है, तो आपको बैंक आराम से जो है मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन प्रोवाइड करेगा। तो हमने जो मिनिमम वाला चल रहा है 8.5% वही ले लिया यहाँ पे। तो 20 लाख का लोन हमको लेना 20 साल के लिए 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर। तो आपकी महीने की जो किस्त बनेगी वो बनेगी 17,356 रुपए। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 21,65,552 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 41,65,552 रुपए। इस तरीके से आप देख सकते हो आपकी महीने की ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि 20 सालों में आपको इंटरेस्ट जो है 21 लाख का पे करना पड़ रहा है, जबकि आपने लोन लिया था 20 लाख का लोन आपने सिर्फ लिया हुआ था। तो अगर आपको अपने इंटरेस्ट को कम करना है, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे लोन टेन्योर को आपको कम से कम करना पड़ेगा। अगर आप इस 20 साल के लोन को मान लीजिए 15 साल में चुका देते हो, तो अभी 20 साल में आपको 21,65,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। वहीं 15 साल में आपको देखिए 15,45,000 का पे करना पड़ रहा है। वहीं अगर आप इस 20 साल के इंटरेस्ट को 20 साल के लिए जो आपने लोन लिया हुआ है, और 20 साल को अगर आप 10 साल में चुका देते हो, तो आपको देखिए 21 लाख से इंटरेस्ट आपका 9,75,000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आपको मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एचडीएफसी बैंक के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकी अलग अलग स्कीमों के हिसाब से। तो स्पेशल होम लोन रेट से अगर आप लेते हो, तो यहाँ पे जो है अगर सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए 8.5% से स्टार्टिंग होगी, 9% तक जाएगा आपका। स्टैंडर्ड होम लोन रेट से लेते हो, जो कि आपका होता है होम रेनोवेशन, एक्सटेंशन, एचडीएफसी प्लॉट लोन या होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराना है, तो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए 8.70 से स्टार्टिंग होगी, 9.60% तक आपका जाएगा। फिर आपको अगर टॉपअप होम लोन लेना है, मतलब आपका एक लोन चल रहा है उसके ऊपर एक और आपको लोन रिक्वायर है, तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए अगर आप टॉपअप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, तो 8.95 से स्टार्टिंग होगी, और जो अदर लोन अमाउंट होंगे उसके लिए 8.60 से स्टार्टिंग होगी। फिर यहाँ पे अगर आप एचडीएफसी रूरल हाउसिंग लोन स्कीम के थ्रू लेते हो, तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो, तो वुमेन्स के लिए 8.95 है, अदर्स के लिए 9% है। 30 लाख से 75 लाख का है तो 9.20 फॉर वुमेन्स एंड 9.25 फॉर अदर्स। 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो वुमेन्स के लिए 9.30, अदर्स के लिए 9.35। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो है इनका रूरल हाउसिंग लोन स्कीम है। अगर आप एचडीएफसी रीच होम लोन से स्कीम के थ्रू लेते हो, तो यहाँ पे जो है इनकी होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन और रीच होम लोन, तो इसके थ्रू लेते हो तो यहाँ पे 10.25 से स्टार्टिंग होगी और 13.85% तक जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक्स जिनका एचडीएफसी बैंक से कंपैरिजन करके बताएंगे वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो एसबीआई में देखिए अगर आप देखिए लोन लेते हो तो 8.5% से स्टार्टिंग होगी। एचडीएफसी बैंक में भी 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.60 से स्टार्टिंग हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक 9%, कोटक महिंद्रा बैंक 8.85, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पंजाब नेशनल बैंक 8.65, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.60, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.5%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.60, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.50, टाटा कैपिटल 9.15 और फेडरल बैंक 10.15। तो ये देख सकते हो कुछ टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, प्राइवेट बैंक है और पब्लिक सेक्टर की बैंक है, जो आपको होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है वो आप डिटेल में देख सकते हो। अब हम बताने वाले हैं आपको, अगर आपको किसी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने वो आप कहां से देख सकते हो, इसके लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट कार्ड लोन के वगैरह के ऑफर वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि आप डिटेल में देख सकते हो। आपको होम लोन हो गया,
पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, उसके अलावा टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अब जैसे कि मुझे लेना है एचडीएफसी बैंक से होम लोन, तो यहाँ पे होम लोन पे आप आके जो है डिटेल में देख सकते हो। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ऑफर वगैरह चेकआउट करने हैं, वो डिटेल में आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। प्रोसेसिंग फीस, जैसे कि हमने डिटेल में आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह बता दी, और भी कुछ चार्जेस वगैरह हैं, जैसे कि चेक डिसऑनर चार्जेस 300 रुपए है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए तक है, फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए तक है, ऐसे आपको चार्जेस वगैरह हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एचडीएफसी होम लोन कौन कौन से चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आता है हाउसिंग लोन, जिसमें आप अगर आपको कोई फ्लैट बाय करना, बंगलो बाय करना है, तो वो लोग जो है यहाँ से ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, उसके लिए आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। अब लोन अमाउंट कितना मिलेगा, तो 30 लाख तक का लोन लेते हो तो 90% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, 30 लाख से 75 लाख तक का लेते हो तो 80%, और 75 लाख के ऊपर का लेते हो 75%। और ये लोन आप जो है मैक्सिमम 30 साल के लिए यहाँ से ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस सेम लगेगी आपकी वही। फिर यहाँ पे होम लोन बैलेंस ट्रांसफर, अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है, उसको आप एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो तो भी आप करा सकते हो, काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यहाँ पे भी एलटीवी रेशियो जो है सेम है। फिर यहाँ पे आता है एचडीएफसी रीच होम लोन। फिर यहाँ पे आता है एचडीएफसी रीच होम लोन, जो भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर और सैलरीड इंडिविजुअल होंगे वो जो है इस स्कीम के थ्रू ले सकते हैं। अगर उनको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई शॉप या ऑफिस वगैरह परचेस करना है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, या अपना प्लॉट वगैरह बाई करना है, तो आप इस स्कीम के थ्रू ले सकते हो। तो यहाँ पे होम लोन, होम एक्सटेंशन और होम इंप्रूवमेंट टॉपअप लोन, उसके लिए 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट आपको लोन मिल जाएगा। नॉन रेजिडेंट प्रीमिस लोन और प्लॉट लोन के लिए 60% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट मिलेगा। और अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है इस स्कीम के थ्रू, आपको 50% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे आता है एचडीएफसी रूरल हाउसिंग लोन। अब जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है, डेयरी फार्मर है, प्लांटर्स है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, तो वो लोग इस स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं। उनको अपने जो है जैसे गांव या शहरी क्षेत्र में अगर किसी भी जगह कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाई करनी है, उसमें प्रॉपर्टी है आपके पास, कंस्ट्रक्शन कराना है, प्लॉट बाई करना है, या होम जैसे रिनोवेशन वगैरह कराना है, तो उसके लिए जो एग्रीकल्चर जैसे कि फार्मर वगैरह हो गया, तो वो इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे लोन ले सकते हैं। 30 लाख तक का लोन में 80% यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉस्ट का मिलेगा, 30 लाख से 75 लाख भी 80% मिलेगा, और 75 लाख के ऊपर का 75% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर यहाँ पे प्लॉट लोन की स्कीम, अगर आपको कोई प्लॉट के लिए जमीन बाई करनी है और उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, तो उसके लिए भी एचडीएफसी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है सेम एलटीवी रेशियो पर। फिर यहाँ पे आता है होम हाउस रिनोवेशन लोन। अब आपको अगर अपने घर एग्जिस्टिंग आपका कोई घर है, उसमें आपको टाइलिंग, फ्लोरिंग, पेंटिंग, प्लास्टर वगैरह कराना है, उसके लिए अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो भी एचडीएफसी बैंक जो है पूरा प्रोवाइड कर देती है। कितना भी जो है आप यहाँ पे लोन अमाउंट लेते हो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, तो 100% ऑफ रिनोवेशन कॉस्ट जो है यहाँ पे लोन मिल जाएगा। आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए का रिनोवेशन के लिए जो है लोन लिया, तो 20 लाख रुपए तक का लोन जो है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करेगा। ये एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए। और अगर आप न्यू कस्टमर हो तो वही सेम जो है 30 लाख तक का लोन लेते हो तो 90% ऑफ रिनोवेशन कॉस्ट, 30 लाख से 75 लाख लेते हो 80% ऑफ रिनोवेशन कॉस्ट, और 75 लाख के ऊपर का लेते हो 75% ऑफ रिनोवेशन कॉस्ट। और इस लोन को आप जो है मैक्सिमम 15 साल के लिए ले सकते हो। फिर होम एक्सटेंशन लोन भी है सेम, जो है इसका भी एलटीवी रेशियो आपको मिलेगा। टॉपअप लोन है, अगर आपको एक लोन चल रहा है उसके ऊपर एक और लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई पर्सनल और प्रोफेशनल नीड वगैरह आ गई, उसके लिए आप 50 लाख रुपए तक का टॉपअप लोन ले सकते हो 15 साल के लिए मैक्सिमम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, सीएस वगैरह, और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जैसे कि कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर वगैरह होगा, ये सब लोग जो यहाँ से एलिजिबल होंगे यहाँ से होम लोन लेने के लिए। नेशनलिटी रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, ऑल जेंडर के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ की फैक्टर्स पे जो एचडीएफसी होम लोन की एलिजिबिलिटी चेक होती है, जैसे कि क्रेडिट स्कोर आपका कितना अच्छा है, मंथली इनकम आपकी कितनी अच्छी है, और ईएमआई और एनएमआई रेशियो आपका कितना अच्छा है। उस तरीके से जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपको कितना जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट देगा तो तय होता है। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होता है एचडीएफसी बैंक में, तो सैलरीड के लिए देख सकते हो तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो आपको आईडी प्रूफ में आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। इनकम प्रूफ में सैलरी के लिए देखिए सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा, आईटीआर और फॉर्म 16 आप दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो है आईटीआर आपको दिखाना पड़ेगा लास्ट 3 ईयर का, करंट अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो है लास्ट 6 मंथ की आपको दिखानी पड़ेगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एज ए इनकम प्रूफ आपको दिखा सकते हो। फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट
अलग अलग होते हैं। अगर आपको कोई घर बाई करना है, रिनोवेशन कराना है, प्लॉट खरीदना, उसके लिए जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर आप कोई नया घर खरीदने जा रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट दिखा सकते हो, पेमेंट रिसिप्ट दिखा सकते हो, जो भी आपने पेमेंट वगैरह करी होगी बिल्डर को। कंस्ट्रक्शन जैसे कराना है तो टाइटल डीड आपको दिखानी पड़ेगी प्लॉट की, लोकल अथॉरिटीज द्वारा जो है प्लान अप्रूव किया जाता है उसकी कॉपी दिखानी पड़ेगी, जो है नो इनकम्बरेंस प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, तो उसका जो है प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको। जितना भी कंस्ट्रक्शन में जो है खर्चा होगा, टोटल एस्टिमेट बनेगा, वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है कि एचडीएफसी बैंक से आप होम लोन कैसे ले सकते हो, और 20 लाख का होम लोन लेते हो 20 सालों के लिए तो आपकी महीने की ईएमआई क्या बनेगी। तो आई होप हमारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।